ये है 2026 की न्यू केटीएम की एडवेंचर 390X का ऑरेंज कलर में एलो व्हील वाला। ये है भाई बेस वाला वेरिएंट। और इस एडवेंचर 390X में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं और कंपनी ने इस बाइक के लिए स्पेशल कौन कौन सी एक्सेसरीज का कॉम्बो यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और ये बाइक आपको कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी एक्सेसरीज के साथ। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको एलईडी वाले विंगर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड वाले स्विच के साथ। और हाथों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर के फाइबर बॉडी के नकल गार्ड आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहने वाले हैं। और एक बड़ी साइज का ट्रांसपेरेंट रूप में यहाँ पर आपको एक विंड स्क्रीन का ग्लास मिलता है। लो बीम प्लस हाई बीम के साथ इसमें आपको वाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रात में विजिबिलिटी यहाँ पर आपको देने वाला है। साइड में यहाँ पर एलईडी वाले डीआरएल दिए गए हैं। नीचे में ये कोई प्रोजेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक हाई इंटेंसिटी एलईडी वाली लाइट का यहाँ पर सेटअप रहने वाला है। अब ये जो ऊपर में आप ग्लास वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है हेडलैम्प प्रोटेक्टर, जो कि आप चाहो तो 1050 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है। आप चाहो तो इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। फ्रंट वाला जो ऊपर वाला फेंडर है ये भी फाइबर का है, जो कि ऑरेंज कलर में ग्लॉसी फिनिश के साथ है। इसके फ्रंट में 200 mm व्हील ट्रेवल के साथ फ्रंट में WP एपेक्स वाले 43 mm के अपसाइड डाउन यूएसडी फॉर्क मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें एक्सेसरीज के तौर पर छोटा वाला फेंडर भी यहाँ पर आप इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसकी कीमत आप स्क्रीन में चेक कर लेना। डुअल चैनल ABS मिल जाता है राइडिंग मोड के साथ, कि यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बाइक ब्रेक के कैलिपर रहने वाले हैं। अब इस 390 एडवेंचर एक्स वाले इस वेरिएंट में यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं विद एलो व्हील के साथ। फ्रंट वाला जो टायर है वो यहाँ पर 100 90 19 का रहने वाला है, जो कि ब्लॉक पैटर्न वाला है। आप चाहो तो इसको पूरा ऑफ रोडिंग में चलाते हैं तो बढ़िया ये टायर आपको ग्रिप देने वाले हैं। जबकि इस बाइक की रियर में भी 205 mm व्हील ट्रेवल के साथ रियर में सिंगल साइड माउंट 10 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। पीछे वाला जो टायर है ये भी यहाँ पर आपको इस बाइक में पूरा ब्लॉक पैटर्न वाला मिल जाता है, जो कि अपोलो कंपनी का रहने वाला है। टायर के प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो टायर है वो 130 80 R17 का रहने वाला है, जो कि आगे वाले टायर से ये जो व्हील है वो पीछे वाला 2 इंच यहाँ पर आपको छोटा मिलेगा। रियर में डिस्क मिलती है, ABS मिल जाता है, बाइक ब्रेक के कैलिपर हैं। और पीछे में यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के एलो व्हील मिल जाते हैं। तो इस बाइक में जो टायर हैं वो यहाँ पर आपको इसमें ट्यूबलेस मिल जाते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, लेह लद्दाख वगैरह जा रहे हैं, पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, तो बाइक में अगर कहीं पंचर भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस बाइक को चला सकते हैं। अब ये जो साइड में जो किनारियाँ आप देख पा रहे हैं ये है इसका मड फ्लैप एक्सटेंशन, जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। आप चाहो तो इसमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर ये एक्सेसरीज का ये जो मड फ्लैप एक्सटेंशन वाला पार्ट है दोनों ही साइड में यहाँ पर आप इंस्टॉल करा सकते हैं। पीछे वाले जो फुटरेस्ट हैं ये भी आपको कास्ट एल्यूमिनियम के मिलते हैं, जो कि रबर प्लस एल्यूमिनियम बॉडी के बने हुए हैं। ये पूरा ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये भी कास्ट एल्यूमिनियम का है, ये पूरा फाइबर बॉडी है। नीचे में अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है। इस बाइक में आपको स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। ये वाला जो पार्ट आप मेन चेसी है ये लोहे का बना हुआ है, मेटल का है। ये कास्ट एल्यूमिनियम का ये पूरा स्विंग आर्म इसका रहने वाला है। अपर वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये भी कास्ट एल्यूमिनियम का बॉडी का यहाँ पर बना हुआ है। कलर ऑप्शन की बात करें तो इस एडवेंचर 390X में आपको इस तरह का एक पर्ल वाइट कलर का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसमें ऑरेंज कलर की स्टिकर मिलेंगे। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर है इसके ऊपर में यहाँ पर 390X लिखा हुआ है 3 टोन कलर के साथ। अब यहाँ पर ये कोई स्टिकर या कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, ये इनबिल्ड इसी के अंदर में पूरा ये पेंट स्कीम यहाँ पर रहने वाली है। अगर इनकेस इसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह भी लग जाता है तो ये जो है वो यहाँ पर पूरा सेम यही कलर यहाँ पर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अंदर से पूरा वाइट निकलने वाला है। इस बाइक में 14.5 लीटर का 14.5 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। इसमें आपको हाइड्रोफॉर्म अपराइट स्टील हैंडल बार आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। तो बाइक को चलाते समय बहुत ज़्यादा झुकना आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का बटन है। और ये जो बाइक के लीवर हैं ये आपको यहाँ पर नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं। ठंड के मौसम में जा रहे हैं, कहीं भी बारिश के मौसम में जा रहे हैं तो आपके जो हाथ हैं वो पूरे प्रोटेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें नकल गार्ड दिए गए। मीटर की बात करें तो इस एडवेंचर 390X वाले बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर 5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें साइड स्टैंड की वार्निंग है। यहाँ पर RPM मीटर दिया गया है, फ्यूल गेज है, चेक इंजन की लाइट है, ऑयल इंडिकेटर, डिजिटल में क्लॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि स्विचेबल ABS की वार्निंग लाइट है, गियर इंडिकेटर है, लो टेम्परेचर यहाँ पर मतलब कि टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं,
यहाँ पर स्ट्रीट मोड दिखा रहा है, यहाँ पर बाइक की स्पीडोमीटर आपको दिख जाता है मोटे मोटे अक्षरों में। अब मीटर को टॉगल करने के लिए यहाँ पर 4 बटन है, ये ओके, ये डाउन, ये अप और ये बैक का काम करता है। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके वाली बटन को दबाता हूँ तो हम आ चुके हैं इसकी सेटिंग के अंदर में। पहला यहाँ पर राइड मोड है। राइड मोड की अगर हम बात करें तो इस बाइक में टोटल आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं। पहला स्ट्रीट मोड है, दूसरा ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। तो आप चाहो तो ऑफ रोड वाले मोड में इसके पीछे वाले ABS को बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और तीसरा इसमें आपको रेन मोड मिल जाता है। नीचे में यहाँ पर आपको इन्फो मिल जाती है बाइक की, जैसा कि ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, फ्यूल की रेंज है, कूलेंट टेम्परेचर है, बैटरी की वोल्टेज है, ओडोमीटर की जानकारी है, डेट टाइम कैलेंडर को चेंज कर सकते हैं, सर्विस रिमाइंडर है, वार्निंग वगैरह शो हो जाती है। अब यहाँ पर आपको इस बाइक में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अब क्रूज कंट्रोल वाला जो बटन है वो यहाँ पर दे रखा है। जब आप इस बाइक में हाईवे पर चलाते समय क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हैं तो क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको बाइक की जो स्पीड है वो ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, कम करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हैजार्ड का बटन है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, 4 बटन मिलते हैं टॉगल करने के लिए, इंडिकेटर और यहाँ पर हॉर्न, और यहाँ पर एक कस्टम वाला बटन मिल जाता है। आप चाहो तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन को यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर है और यहाँ पर कस्टम स्विच है, कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है ब्लूटूथ के साथ, और इसमें शिफ्ट लाइट है, डेट टाइम कैलेंडर को चेंज कर सकते हैं। यूनिट में जाते हैं तो डिस्टेंस को आप चाहो तो किलोमीटर में या माइल्स में सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर को भी आप चाहो तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। नीचे में कंजप्शन है, आप चाहो तो इसकी माइलेज को लीटर पर 100 किलोमीटर या किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज है, एक्स्ट्रा फंक्शन है। इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भाई लगभग 160 तक तो जाती ही है। और माइलेज की बात करें तो इसकी जो माइलेज है वो लगभग 28 से 30 kmpl के बीच में रहती है। क्लच का जो लीवर है काफ़ी लाइट है, इसमें असिस्टेंस स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। अब राइड मोड के नीचे में यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्ट्रीट है। जैसा कि आप इसके अंदर में एंटर होते हैं तो पहला यहाँ पर ABS का मोड है। अब रोड मोड में इसका पीछे और आगे वाला जो ABS है वो काम करेगा। उसके अलावा ऑफ रोड में इसका जो ABS है पीछे वाला ये बंद हो जाता है, आगे वाला चालू रहेगा। सेफ्टी के नाम पर इस बाइक में मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इसके TCS को ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है जो कि यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में कनेक्ट है। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक सर्टेन स्पीड में अगर आपकी बाइक चल रही है तो आपको यहाँ पर क्लच को दबाने की ज़रूरत नहीं है। बिना क्लच दबाए ही आप इस बाइक में यहाँ पर इस तरह से गियर को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मोबाइल को चार्जिंग करने वाला जो टाइप सी वाला पोर्ट है वो यहाँ पर मीटर के नीचे वाले हिस्से में साइड में लगा हुआ है। इस तरह की नॉर्मल सीट मिलती है। आप चाहो तो इसमें कस्टम सीट जो है वो इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। और सीट की जो कीमत है वो आप शोरूम पर कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है, मीडियम सॉफ्ट आपको मिलती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। और यहाँ पर एडवेंचर X लिखा हुआ है ऑरेंज, वाइट और रेड कलर के साथ। और ये जो पैनल है ये फाइबर के हैं, ये भी फाइबर रहने वाला है। अगर आप ये KTM की 390X एडवेंचर वाली बाइक खरीद रहे हो तो कंपनी यहाँ पर आपको इस बाइक में सिर्फ इस तरह का साइड स्टैंड ही ऑफर करती है। कंपनी की तरफ से यही वाला साइड स्टैंड आपको मिलता है। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि भाई मैं अपनी बाइक में इस तरह का मेन स्टैंड लगवाना चाहता हूँ। सेंटर स्टैंड भी आप चाहो तो इस तरह का फिट करा सकते हैं। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो ये 3200 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है, जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। तो आप चाहो तो 3200 रुपये देकर अपनी एडवेंचर 390X पुराना वाला भी आपके पास मॉडल है तो ये वाला सेंटर स्टैंड आप अपनी बाइक में लगा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो इस बाइक में भाई यहाँ पर 228 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। और इस तरह का क्रैश गार्ड दिया गया है और कर्व टाइप का एक बड़ी साइज़ का रेडिएटर है जो कि लिक्विड कूल्ड वाला है। सिंगल हॉर्न है, दो ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर रहने वाले हैं, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 398.63 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC डुअल ओएट कैमशाफ्ट वाला पावरफुल इंजन LC4C सीरीज वाला। ये इंजन आपको देता है 46 PS की मैक्स पावर 8500 RPM तक। और ये इंजन आपको 39 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। अभी आपको इस बाइक का साउंड आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले तो इसके माइक को हम निकाल देते हैं क्योंकि जो रॉस है ना वो आपको भाई बिना माइक के ही फील होगा।
इस बाइक में 825 mm की सीट हाइट मिल जाती है, स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल है। पीछे वाला जो पोर्शन है वो पुरानी वाली का ज़्यादा बेहतर लगता था, ये थोड़ी सी ज़्यादा पतली लगती है, ज़्यादा नुकीली है। छोटी सी एलईडी वाली टेल लैंप है, एलईडी वाले विंगर्स मिल जाते हैं। रियर वाला जो फेंडर है ये भी काफ़ी स्पोर्टी लुक में रहने वाला है। तो प्राइस की बात करें तो एक KTM की 390 एडवेंचर एक्स की जो कीमत है 40% GST के साथ वो है 3,42,650 रुपये, और ये बाइक आपको 4,06,051 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। अगर आप इसमें एडवेंचर 390 वाला टॉप मॉडल लेते हैं स्पॉक व्हील के साथ तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत आती है 3,55,200 रुपये, और इसका टॉप मॉडल आपको 4,20,109 का ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है KTM VIP रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।